की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो जयपुर से आ रही है। सीएम भजनलाल दिल्ली जाएंगे, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। थोड़ी देर में दिल्ली के लिए सीएम रवाना होंगे। सीएम भजनलाल को दिल्ली बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम उनका है। रात्रि विश्राम भी दिल्ली में ही करेंगे सीएम भजनलाल। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राज्यपाल से मुलाकात का कार्यक्रम उनका रद्द हो चुका है। 4:30 बजे जयपुर से रवाना होंगे दिल्ली के लिए, यानी अब से 1 घंटे बाद रवाना हो जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली के लिए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार सबकी नजरें टिकी हुई है और इस बीच सीएम का दिल्ली दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई कयास सियासी गलियारों में इस बात को लेकर के लगाए जाएंगे कि आखिर किस वजह क्या रही है जिसकी वजह से सीएम भजनलाल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं रोशन। मंत्रिमंडल विस्तार पर अभी सबकी निगाहें टिकी हुई है, इस बीच सीएम का दिल्ली दौरा कितना महत्वपूर्ण है, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि राजस्थान में जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो तैयारियां की जा रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार किसी भी वक्त हो सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यालय की ओर अभी कुछ ही देर पहले राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात के लिए समय मांगा गया, रूट लाइन ली गई। उसके अचानक ऐन वक्त के ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली जाने का कार्यक्रम अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुलाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ठीक 4:30 बजे विशेष विमान से जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। रात्रि विश्राम का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वहां पर बताया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वापस यहां पर लौटेंगे। ऐसे में राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो खबरें आ रही थी उनके ऊपर कहीं ना कहीं संशय यहां पर बना हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि राजस्थान में जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो देरी हो पा रही है उसमें कहीं ना कहीं क्या मंत्रिमंडल विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग है वो यहां पर की जा रही है। जो कहा जा सकता है कि जो मंत्रिमंडल की जो पहली लिस्ट आने वाली थी, क्या विस्तृत मंत्रिमंडल की लिस्ट आने वाली है जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 26 से 28 नाम हो सकते हैं। इस तरीके की भी खबरें यहां पर आ रही है कि अब जो बताया जा रहा है कि राजस्थान में एक मजबूत जो नेतृत्व देने के लिए, यहाँ पर मंत्रिमंडल देने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली यहाँ पर जा सकते हैं। जिन तमाम नामों के ऊपर विचार किया गया था, जो नाम फाइनल हुए थे, एक बार उनके ऊपर पुनः विचार यहाँ पर हो सकता है। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो आज शाम को यहाँ पर जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और जो अमित शाह है उनसे इनकी यहाँ पर मुलाकात। लेकिन अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी रोशन, ये सियासी गलियारों में विपक्ष जरूर सवाल पूछेगा। जानना यहाँ पर ये जरूरी है और मेरे ख्याल से दर्शक भी ये समझना चाहेंगे 2024 के चुनाव नजदीक है, बेहद ही कम समय बचा हुआ है, उससे पहले आचार संहिता भी लग जाएगी। और उधर सीएम भजनलाल ने ये दावा किया था कि उनका 100 दिन का जो सीएम बनने के बाद ही कार्यकाल होगा, तो उसमें वो महत्वपूर्ण जो उनके द्वारा बातें कही गई थी कि इन वादों को पूरा किया जाएगा, उसमें वो उनके पूरा करेंगे। सवाल ये 24 पास 100 दिन का टाइम बीतता जा रहा है, 24 के पहले आचार संहिता लग जाएगी चुनाव से पहले। जरूरत क्या पड़ी आखिर? माना तो ये गया था कि लिस्ट जो सूची थी उसी पर मोहर लगवाने के लिए गए हुए हैं सीएम। बिल्कुल पल्लवी, ठीक आपने ये कहा है कि जो लोकसभा चुनावों को महज 5 महीने का समय बचा है, ऐसे में राज्य सरकार की ओर से 100 दिन की जो कार्य योजना है वो तैयार करवाई गई है और वो कहीं ना कहीं अब धरातल के ऊपर आती हुई भी नजर आ रही है। 2 दिन पहले जो उज्ज्वला योजना की जो लाभार्थी महिलाएं हैं उन्हें 450 रुपये में सिलेंडर देने की यहाँ पर घोषणा की गई। पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन किया गया और उसके जो रिजल्ट है वो भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो काम है, जो सरकार का जो काम है वो प्रभावित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक कहा जा सकता है कि एक स्वस्थ सरकार के अंदर एक अच्छे मंत्रिमंडल की जरूरत है। ऐसे में मंत्रिमंडल जो विस्तार है उसकी जो चर्चाएं हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो समय का और जो तारीख का इंतजार है वो कहीं ना कहीं लंबा होता जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो अंतिम रूप में है, अगले 1 से 2 दिन के अंदर जो मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे में ही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुलाया गया है। बाय हैंड उनको यहाँ पर जो सूची है
वो देकर यहाँ पर भेजी जाएगी। और ऐसे में देखिए, ये भी अपने आप में कहा जा सकता है कि जब चर्चा होती है, जब प्लानिंग होती है, उसके बाद में ही राजभवन से समय मांगा गया मुलाकात का और जो रूट लिया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल जो विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो अंतिम रूप में किसी भी वक्त हो सकता है। राजभवन के अंदर जो शामियाना है वो लग चुका है, तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। देखिए, किसी भी स्तर के ऊपर तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। किसी भी वक्त जो तैयारियां हैं वो मतलब कि मंत्रिमंडल विस्तार की वो हो सकता है। तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। ऐसे में ये तैयारियां उस चीज के लिए की गई हैं जिस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। लोगों को इंतजार है कि आखिर जनाधार देकर जिन लोगों को चुन करके उन्होंने विधायक बनवा दिया, आखिर उनको कौन सी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। रोशन, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं। अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ, बीजेपी इतना गहन मंथन क्यों कर रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के? क्या 24 को देखते हुए कर रही है या फिर प्रदेश को देखते हुए कि ऐसे लोगों को चुन करके सामने लाना है, ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है जिनकी जमीनी पकड़ भी मजबूत हो, जो लोगों के बीच अच्छी पैठ रखते हो, क्योंकि प्रदेश की कार्य योजनाओं को तो आगे बढ़ाना ही है, 24 को भी साधना है। दोनों चीजें करने के लिए, दोनों चीजों को साधने के लिए बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि जो देरी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि सोशल इंजीनियरिंग की जो बात है, बीजेपी नेतृत्व ने समय समय के ऊपर चौंकाया था। किसी ने नहीं सोचा था कि जो एक विधायक के रूप में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं भजनलाल शर्मा, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। चर्चा इस तरीके की भी है कि इस मंत्रिमंडल के अंदर 50% ऐसे जो चेहरे होंगे जो पहली या दूसरी बार विधायक चुने गए हैं, जिनकी उम्र 55 वर्ष से कम की है। ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो नेतृत्व हैं वो मंत्रिमंडल के अंदर दिया जाए। साथ ही साथ में अनुभवी जो नेता हैं उनकी भी जरूरत है कि जो मंत्रिमंडल के अंदर विपक्ष है। देखिए, विपक्ष अपने आप में इस बार कहा जा सकता है कि मजबूत है। जो विपक्ष की जो संख्या है वो अच्छी खासी है। ऐसे में किस तरीके से विपक्ष का जो सामना है वो किया जा सकता है, इस बात का भी इस मंत्रिमंडल में खास ध्यान रखा जाएगा। और यही कहीं ना कहीं एक जो कहा जा सकता है कि देरी का कारण बन रही है, जिसके अंदर ऐसे चेहरे होंगे जो विपक्ष को साथ साथ में एक अच्छी जो सरकार दे सके, अच्छा सुशासन दे सके। अनुभवी जो मंत्री हैं, वो अनुभवी जो लोग हैं, उनकी यहाँ पर इस मंत्रिमंडल के अंदर जरूरत है। और उसी को ध्यान में रखते हुए कोशिश ये की जा रही है कि कैसा मंत्रिमंडल हो जिसमें जातिगत समीकरण है वो साधने की कोशिश की जाए, क्षेत्रीय जो समीकरण है वो उसका ख्याल रखा जाए, और साथ ही साथ में जो अनुभव के साथ साथ में युवा ऊर्जावान एक स्वस्थ जो मंत्रिमंडल है वो हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निवास के ऊपर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी पहुंचे, राजेंद्र राठौड़ पहुंचे, अरुण चतुर्वेदी पहुंचे। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की करीब 3 घंटे तक बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ मंत्रिमंडल विस्तार के ऊपर गहन चिंतन हुआ, मनन हुआ। इसके बाद में बताया जा रहा है कि जो बीजेपी की जो संगठन जो महामंत्री हैं वो भी कल दिल्ली दौरे के ऊपर यहाँ पर रहे, वो जयपुर लौटे हैं। तो क्या कुछ जो तैयारियां हैं, किस तरीके का एक जो स्वस्थ मंत्रिमंडल हो, ये देने की कोशिश की जा रही है। और मैं पल्लवी बताना चाहूँगा कि जो मंत्रिमंडल में जो भी कुछ निर्णय लेना होता है, कुछ लेना होता है, वो मुख्यमंत्री का एक कहा जा सकता है कि एक विशेषाधिकार है कि मुख्यमंत्री अपनी टीम में कैसे लोगों को, उनके जो विधायक है, कैसे उनका मंत्रिमंडल रहने वाला है, ये मुख्यमंत्री का कहा जा सकता है कि एकाधिकार है, क्षेत्राधिकार है, ये उन्हें ये लेना होगा। लेकिन इससे पहले अभी की जो खबर है वो ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, आपने जातिगत समीकरणों की बात की कि हर समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है और यही वजह है कि लेट हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में। अगर समीकरणों की बात की जाए, जातिगत समीकरण की रोशन बात करें, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और दलित को साध लिया है बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम और सीएम देकर के। मंत्रिमंडल में कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी विस्तार से? देखिए, मंत्रिमंडल के अंदर जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो उसके अंदर चाहे गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो, मीणा समाज हो, राजपूत समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, तमाम समाजों को जो उनके जो लीडर्स हैं उनका एक जो उन्हें जो प्रतिनिधित्व मिले, इसके साथ साथ में जो जातिगत
समीकरण के साथ साथ में जो क्षेत्रीय जो समीकरण है, जी। देखिए वो भी जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी है वो भी जो विद्याधर नगर सीट है वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दे दी गई। ऐसे में जो प्रेमचंद बैरवा है जयपुर के पास ही में, जो दूधी जो वर्तमान में जो एक नया जिला बनाया है वहां से वो विधायक हैं। ऐसे में अब जो चाहे जोधपुर संभाग हो, भरतपुर संभाग हो, बीकानेर हो या फिर उदयपुर जो संभाग हो, ऐसे में क्षेत्रीय समीकरण तो साधने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ साथ में जातिगत समीकरण, कहीं ये कारण है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह, और अब बताया ये जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वापस लौटेंगे तो बाय हैंड वो लिस्ट लेकर आएंगे। इस तरीके की भी जो जानकारी है वो मिली है। संभवतः इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बुलाया गया हो। जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे विचार विमर्श करने के बाद में, चर्चा करने के बाद में क्या कुछ जो लोकसभा चुनाव से पहले की जो प्लानिंग रहने वाली है उसके ऊपर विचार किया जाए। तो तमाम जो चर्चाएं हैं, तमाम जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा होनी है और मीटिंग के बाद में ये कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ। आज आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया रोशन, पिछले लोकसभा चुनाव को अगर याद करें तो बीजेपी ने सारी सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। यही वजह है कि बीजेपी इस बार फूंक फूंक के कदम रख रही है मंत्रिमंडल को लेकर के, इतिहास दोहराने के लिए। देखिए ये तो बिल्कुल तय है पल्लवी, देखिए ये तो बिल्कुल तय है कि जो बीजेपी नेतृत्व है वो किसी भी तरीके की लापरवाही, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है लोकसभा चुनावों में। ऐसे में राजस्थान की जो 25 जो लोकसभा सीटें हैं उन्हें जीतना जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए जो पूरी टीम है उसके लिए चुनौती है कि जो प्रदेश की जो 25 सीटें हैं उनके ऊपर कैसे कैंडिडेट हों, क्या वर्तमान में जो सांसद हैं उन्हें फिर से मौका दिया जाए या और किन नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। ये इस बात का भी खास ख्याल रखा जाएगा। ये जब ही संभव हो पाएगा जब राजस्थान में एक अच्छा सुशासन, जो प्रदेश की जनता है जो वायदे किए थे उनके ऊपर खरा उतर सके। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आप देखिए यही कोशिश कर रहे हैं। जन दरबार में जो उनके कहा जा सकता है कि जन सुनवाई में आने वाले लोगों से 1-to-1 संवाद करना, पिछले दिनों उनका टोंक दौरा देखने को मिला या जो तमाम जो जिलों के दौरे किए वहां पे भी जो लोगों से 1-to-1 जब संवाद किया, चाहे श्री गंगानगर में जो श्री करणपुर सीट के ऊपर जब अभी उपचुनावों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे तो वहां पर भी इस तरीके की जो चर्चाएं, कोशिश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अब तक ये रही है कि जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वायदे किए थे वो जल्द से जल्द लागू हों, वो जल्द से जल्द पूरे हों। यही कोशिश है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से कोशिश भी की गई है। चाहे उज्ज्वला जो योजना के तहत जो लाभार्थी महिलाएं हैं उन्हें जो रियायती दर के ऊपर सिलेंडर मुहैया करवाना हो, या पेपर लीक से जो जुड़ा हुआ जो मामला है उनके अंदर छात्रों को किस तरीके से राहत दी जाए, एसआईटी का गठन हो या फिर गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हो, या जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किस तरीके से एक कहा जा सकता है कि प्रभावी जो एक लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर हो वो देने की कोशिश की गई है। तो मुख्यमंत्री की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री लगातार अपने काम के साथ साथ में सीएमओ यहाँ पर आ रहे हैं, जो फाइलें हैं उनका निस्तारण कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ 1-to-1 लगातार मीटिंग ले रहे हैं, चाहे गृह विभाग की हो या फिर आयोजना विभाग की हो। तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल को लेकर भी मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी कि एक जो स्वस्थ जो मंत्रिमंडल है वो दिया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगले 1 से 2 दिन में राजस्थान में जो मंत्रिमंडल को लेकर जो खबरें आ रही है कि जो विस्तार को लेकर जो चर्चाएं हैं उनके ऊपर विराम लगेगा। राजस्थान में एक अच्छा जो मंत्रिमंडल वो मिलेगा। पल्लवी, ठीक है, आज सीएम का कार्यक्रम है, 4:30 बजे के आसपास वो निकलेंगे। क्या जानकारी, रात्रि विश्राम भी वहां करेंगे ये पता चल रहा है। आज क्या दिल्ली में किसी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम, और इसके साथ कल का कार्यक्रम उनका बताइए। देखिए पल्लवी, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त सीएमओ के अंदर है। अब कुछ ही मिनटों के अंदर मुख्यमंत्री स्ट्रेट हैंगर के लिए रवाना होंगे। वहां से विशेष विमान से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। वो
वहां पर दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व चाहे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा से यहाँ पर मुलाकात का कार्यक्रम है, साथ ही साथ में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनसे यहाँ पर मुलाकात करेंगे। इसी के साथ साथ में वो पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस तरीके की भी जो जानकारी आ रही है, लेकिन कहा जा सकता है कि अभी तक ऑफिशियली जानकारी इस तरीके की सीएमओ की तरफ से नहीं दी गई है। और बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जो रात्रि जो विश्राम है वो दिल्ली में ही करेंगे। कल वापस जो लौटने का, जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। ऐसे में संभवतः कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल से मुलाकात करें और जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर समय मांगे। लेकिन कहा जा सकता है कि जो मंत्रिमंडल जो विस्तार की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं तेज है। अगले 1 से 2 दिन में तय माना जा रहा है कि जो राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो होना तय है। अभी 1 से 2 दिन का समय है आप ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो नवनिर्वाचित विधायक जो इस आस में है कि शायद उनका भी नाम जो है मंत्रिमंडल में आ जाए, वो भी कोई मंत्री पद पा जाए, जो लॉबिंग कर रहे होंगे, क्या लगता है थोड़ा समय उन्हें और मिल गया क्या, या फिर लिस्ट तैयार है? देखिए पल्लवी, ये इस सवाल का जवाब तो शायद मुख्यमंत्री के पास भी ना हो। ऐसे वो कौन से चेहरे होंगे उनके मंत्रिमंडल के अंदर, जो 112 जो विधायक हैं उनमें से कोई भी वो विधायक हो सकता है, जो राज्य मंत्री हो सकता है, कैबिनेट मंत्री हो सकता है। क्योंकि बीजेपी नेतृत्व ने जब जब निर्णय लिए हैं तो वो चौंकाने वाले निर्णय लिए हैं। ऐसे में जो उनके कैबिनेट के अंदर क्या कुछ खूबियां हैं, क्या जातिगत समीकरण है, क्या क्षेत्रीय समीकरण है, कौन विधायक किस तरीके से किस डिपार्टमेंट को, किस महकमे को चला सकता है, इन तमाम बातों के ऊपर, इन तमाम उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली जा रहे हैं। इसी वजह से टाइम भी ले रही है बीजेपी हर समीकरण को साधने के लिए। बिल्कुल रोशन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए रोशन। आगे